साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स NCERT की बुक से चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है प्रेस्टीज, क्षेत्रफल और आयतन। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को जैसे ही हम शुरू करते हैं और अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। पहली एक्सरसाइज है ये 12.1 और 12.1 एक्सरसाइज जैसे ही शुरू होती तुरंत बुक द्वारा या फिर हमको निर्देश दिया जाता है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। यानी पाई का प्रयोग हम जहाँ पर भी करेंगे वहाँ पर मान लेंगे 22/7। और अगर पाई का कोई मान दिया गया होगा जैसे कि 3.14, तो फिर जो मान दिया गया होगा पाई का वो रखेंगे, और अगर कुछ भी नहीं दिया गया होगा तो 22/7 रखेंगे। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले को। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कहता है दो घनों, यानी दो घन हैं, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दो घन है और प्रत्येक का आयतन यानी दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी कि कह रहा दो घन है, दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और दोनों घनों को जोड़ करके, है ना, दोनों घनों को मिला करके जोड़ करके एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ। तो कह रहा जब दोनों घन मिलाओगे तो घनाभ बन जाएगा, इससे प्राप्त घनाभ। तो इस प्रकार मिलने से जो घनाभ बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सवाल हमसे ये चाहता है। तो आइए पहले देखते हैं कि घन किस प्रकार का होता है। तो घन को इस प्रकार का होता है, देखेंगे जैसे कि ये हम घन का चित्र बना रहे हैं, हमारे पास एक ऐसे बना लेंगे। ये सब बनाने का देखिए तरीका होता है, ऐसे बना सकते हैं, है ना, और ऐसे आप सीख भी लेंगे बनाना कैसे। फिर इसको ऐसे मिला देंगे, इधर इसको ऐसे मिला दिया और इसको मिला दिया, इसको इस कोने से मिला दिया, है ना। तो ये हमारा घन है। इसी तरह दोनों घन है हमारे, दो, एक घन ये है, एक और घन है। तो कितने घन है? दो घन है। सवाल में कहा गया है कि दो घन है, लिखा है दो घनों। इसका आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन दिया गया है, भुजा नहीं दिया गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे लंबाई हो और चाहे चौड़ाई हो और चाहे फिर ऊंचाई हो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों घन की बराबर होती हैं। दोनों के घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी दोनों घन इसी प्रकार बने होंगे। तो आइए इसकी भुजा निकाल लेते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर तो होती हैं, तो कितने कितने सेंटीमीटर की होंगी। तो आइए निकालते हैं। तो हमको घन का आयतन सबसे पहले दिया गया है, तो हम घन के आयतन का फार्मूला लगाएंगे और लिखेंगे घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। अब घन का आयतन दिया कितना गया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन के आयतन पे हमने लिख लेंगे 64। घन का आयतन कितना दिया गया? 64। अब भुजा क्यूब की जगह पर भुजा क्यूब लिख लीजिए। अब भुजा में पावर कितनी चढ़ी है? 3। तो 3 पावर का 64 को भी बनाने, 64 को कह रहा है ऐसा बदलो कि 64 का मान भी ना बदले, घात 3 चढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे? 64 का गुणनखंड कर लेंगे। तो आइए 64 गुणनखंड कर लेते हैं इधर। तो 2 से किया जाता है, पहले 2 से करेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो इधर आ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो इधर 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8 आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। चूंकि हमको पावर 3 चढ़ानी है तो जोड़ा 3 3 के बनाएंगे। जितनी पावर चढ़ानी होती है उतने उतने का जोड़ा बनाते हैं। तो एक जोड़ा 2 का और दूसरा जोड़ा भी 2 का, तो 2 दूनी 4, यानी 4 का अगर क्यूब कर दें तो मान 64 का नहीं बदलेगा। और यहाँ पर हम 4 की पावर 3 और यहाँ पर भुजा की पावर 3 लिखा ही था, तो उसको लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ पावर बराबर हो गई। अब देखिए 4 की पावर 3 हो गई, तो यानी 4 गुणा 3 बस 4 गुणे 4 गुणे 4, और गुणा करेंगे तो 64 ही आ जाएगा, यानी मान हमारा नहीं बदला। इधर भी पावर 3, इधर भी पावर 3, पावर 3 से पावर 3 कट गया, तो भुजा का मान कितना आ गया? 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भुजा बराबर 4, यानी इस घन की भुजा कितनी आ गई? 4। यानी कि ये जो घन है इसका लंबाई हो, चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, तीनों 4-4 सेंटीमीटर के ही होंगे, क्योंकि घन के सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होते हैं। अब सवाल हमसे कह रहा था कि ये घन कितने? ऐसे घन है 2। इन दोनों घनों को मिला करके
एक बनाया जाता है तो घनाभ बन जाता है। अगर दोनों घनों को मिला करके जो चित्र बनेगा या जो भी बॉक्स बनेगा तो घनाभ के आकार का बन जाएगा, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए मिला के देखते हैं। तो हमको क्या करना है, ऐसे दो घन है, दोनों घनों को जोड़ना है। तो एक घन हमने बना दिया, इसी घन में अगर दूसरा घन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए। तो इसी घन में अगर दूसरा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसको हम बना करके देख लेंगे कि क्या बन जाता है। तो देखिएगा अभी कैसे जोड़ता हूँ और बनाता हूँ। तो ये घनाभ बन जाएगा, ये हो गया। तो अब जब हमने दो घनों को जोड़ करके बनाया तो ये बन गया हमारा क्या, घनाभ। हम इसको कहेंगे क्यूबॉइड भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। ये घनाभ बन गया, ये घन है यानी क्यूब है। तो ये घन है और ये घनाभ बन, दोनों को जोड़ा तो क्या परिवर्तन आया कि देखिए इस घन में हमने क्या निकाला था कि भुजा कितनी थी, 4 थी, तो 4 ही रहेगी। तो ये जितनी थी उतनी ही ये है ना, तो बदला नहीं, तो ये 4 ही है। लेकिन इसकी जो लंबाई है, जो अभी तक यहाँ 1 की 4 थी तो उतना ही दोनों जुड़ गया, तो 4 इधर हो गया 4 इधर, तो 4 4 कितना हो गया 8, यानी लंबाई बदल गई। अब घनाभ के लिए लंबाई कितनी हो गई, 4। घनाभ के लिए लंबाई का मान कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई को अगर हम L मान के चलें तो इसका मान कितना हो गया, 8। 8 कैसे हो गया समझ गए ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, भाई 4 तो इस घन में भी थी तो 4 ही रहेगी, और 4 4 अब दोनों जुड़ गया तो लंबाई बढ़ गई। लेकिन ये जो भाग है, यानी आप कहें चौड़ाई और ऊंचाई है ना, इधर चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बनी रहेगी, तो चौड़ाई और ऊंचाई 4 की है तो वो तो 4 4 की है, चौड़ाई ऊंचाई में कोई फर्क नहीं हुआ, लंबाई में हो गया। तो हम क्या कहेंगे, घनाभ की चौड़ाई माने क्या, b कहते हैं चौड़ाई को, व ऊंचाई, और ऊंचाई माने क्या, h, कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना था 8 सेंटीमीटर। अब सवाल कह रहे हैं कि तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो अब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के हल कर लेंगे। लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2LB BH और प्लस HL, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है फार्मूला। मान इस पे रख देंगे, 2 लिखा है तो 2 लिख दो। L माने क्या, लंबाई कितना है 8 यानी B माने चौड़ाई कितनी है 4, तो 8 और 4 का गुणा, प्लस B माने क्या 4, ऊंचाई माने क्या 4, H माने क्या यानी ऊंचाई 4, L माने क्या 8, तो 8 हो गया। 2 लिखा है 2 लिख दीजिए, 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32। अब यहाँ पर 2 लिखा है 2 लिख दो, इन सबको जोड़ दो, 6 2 8, 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 1 4 3 7, एक हासिल था तो 8, यानी 32 16 32 को जोड़ा तो क्या है 80, 80 दूना 160। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे पता चल गया, क्योंकि हम जानते हैं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो इकाई जो होती है वर्ग में आती, इकाई स्क्वायर या फिर वर्ग इकाई कह सकते हैं। सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में आएगा, और अगर मीटर में माप दी गई होती तो फिर मीटर में आती।